जब गंगा एक पल के लिए बहना भूल गई, मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं और आकाश के देवताओं में भी भय की सरसराहट दौड़ गई। उसी क्षण पृथ्वी पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी कहानी तय थी कि वह राजाओं का अहंकार तोड़ेगा और पूरे युग की दिशा बदल देगा। जब कालचक्र के एक ऐसे युग में पृथ्वी प्रवेश कर चुकी थी जहां धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित रह गया था और मनुष्यों के हृदय में स्वार्थ ने अपना स्थायी निवास बना लिया था, तब गंगा के तट पर बसे प्राचीन नगर धर्मावती में एक अद्भुत घटना घटी। नगर के सबसे निर्धन कुम्हार हरिदत्त के घर एक बालक ने जन्म लिया, पर जैसे ही उस बालक ने पहली बार नेत्र खोले, गंगा की धारा क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। मंदिरों की घंटियां बिना किसी के स्पर्श के बज उठीं और आकाश में हल्का सा केसरिया प्रकाश फैल गया। ऋषियों ने उस बालक को देखकर कहा कि यह साधारण शिशु नहीं बल्कि धर्म प्रकाश है जो युग के अंधकार को चुनौती देगा। बालक का नाम रखा गया आर्यव्रत। बचपन से ही उसमें करुणा और साहस का अद्भुत समन्वय था। वह खेलते समय भी किसी घायल पक्षी को देख लेता तो अपने खिलौने छोड़कर उसकी सेवा में लग जाता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने समाज की विडंबनाओं को देखा, धनी द्वारा निर्धन का शोषण, बलवान द्वारा निर्बल का अपमान और धर्म के नाम पर पाखंड। इन सब ने उसके मन में प्रश्नों की अग्नि जला दी। उसी समय पृथ्वी पर अधर्म का प्रतीक बनकर एक महाबली राजा ताम्रकेतु का उदय हुआ, जिसने अपने पराक्रम और कूटनीति से अनेक राज्यों को जीत लिया और स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ घोषित कर दिया। उसने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि मनुष्य को किसी ईश्वर की नहीं, केवल शक्ति की आवश्यकता है। देवता चिंतित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने कहा कि इस बार वे स्वयं अवतार लेकर नहीं आएंगे, बल्कि एक मनुष्य के माध्यम से धर्म की लौ जलाएंगे। वही मनुष्य आर्यव्रत होगा। एक रात आर्यव्रत को स्वप्न में नारायण के दर्शन हुए। उन्होंने शंख की ध्वनि के साथ कहा कि धर्म तलवार से नहीं, त्याग से जीता जाता है, और उसे 3 मार्ग बताए: ज्ञान, करुणा और साहस। आर्यव्रत ने नगर त्याग दिया और तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने नर्मदा के किनारे तपस्वियों से आत्मज्ञान सीखा, कुरुक्षेत्र में वीरों से युद्ध का मर्म जाना और दक्षिण के आश्रमों में सेवा का महत्व समझा। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि हिंसक डाकू भी उसके चरणों में शस्त्र रख देते। जब ताम्रकेतु ने यह सुना तो उसने आर्यव्रत को अपने दरबार में बुलाया और उसे आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा। पर आर्यव्रत ने कहा कि जो राज्य अधर्म पर टिका हो वह राख के समान है। यह सुनकर ताम्रकेतु क्रोधित हो उठा और उसने आर्यव्रत को कारागार में डाल दिया। वहीं अंधकार में ध्यान करते हुए आर्यव्रत को माता दुर्गा का दर्शन हुआ, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जब समय आएगा तो स्वयं धर्म उसकी रक्षा करेगा। उसी बीच ताम्रकेतु के राज्य में अकाल, रोग और विद्रोह फैलने लगे। प्रजा त्राही त्राही करने लगी और राजमहल की दीवारों के भीतर भी भय का साम्राज्य स्थापित हो गया। अंततः प्रजा के आग्रह पर आर्यव्रत को मुक्त किया गया। उसने राजा से कहा कि अभी भी समय है, धर्म का मार्ग अपनाओ। पर अहंकार में डूबे ताम्रकेतु ने युद्ध का आदेश दिया। युद्ध भूमि में आर्यव्रत के पास न विशाल सेना थी, न दिव्य अस्त्र। उसके साथ थे केवल सत्य में विश्वास करने वाले साधारण लोग। पर जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, ताम्रकेतु की सेना के हृदय कांपने लगे, क्योंकि उन्हें अपने ही अधर्म का भार महसूस होने लगा। बिना रक्तपात के ही उसकी सेना टूट गई और स्वयं ताम्रकेतु ने आर्यव्रत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। आर्यव्रत ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि सेवा और प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे राज्य में यज्ञ पुनः आरंभ हुए, न्याय स्थापित हुआ और धर्म फिर से जीवन का आधार बना। वर्षों बाद जब आर्यव्रत गंगा तट पर ध्यान में लीन हुआ तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने कहा कि युग भले बदल जाएं, पर जब भी मनुष्य के भीतर धर्म जागेगा, आर्यव्रत की कथा फिर जन्म लेगी। और इसी विश्वास के साथ यह अमर कथा समय की धारा में विलीन हो गई। पर मनुष्यों के हृदय में धर्म प्रकाश की लौ सदा के लिए जलती रही। अगर इस कथा ने आपके भीतर धर्म, साहस और सत्य की कोई लौ जलाई हो तो उस लौ को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और कर्माधारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी कर्म से जन्म लेती है और धर्म तक पहुँचाती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।